आप लोग बस पीछे बना दो। ज्यादा नहीं, इधर ही। आज मैं आपको कर्नाटक राज्य के एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी सुनाऊंगा जिस घटना में जो एनडीआरएफ की टीम वहां मौके पर पहुंची थी उसे राजसमंद का एक चेहरा लीड कर रहा था। और जो वहां पर हालात थे उस वक्त वो इतने विषम थे, इतने मुश्किल थे, मगर उन मुश्किल हालातों में भी वो लगातार एक मकान के ढहने के बाद उसमें दबे लोगों को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। जी हाँ, ये जो पूरी घटना है ये बीती 30 मई की है, जब कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ा जिले में एक घटना घटित होती है जहां लगातार तेज बारिश हो रही होती है और उस बारिश के बीच पहाड़ी क्षेत्र में एक मकान ढह जाता है। लैंडस्लाइड के कारण जब वो मकान पूरा ढह जाता है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि परिवार के 5 सदस्यों में से 4 सदस्य फंस जाते हैं, उनमें से 2 की मृत्यु भी हो जाती है। परंतु जो शेष 2 बचते हैं उनको बचाने के लिए जो टीम एनडीआरएफ की वहाँ पहुँचती है उसको लीड कर रहे होते हैं उस टीम के इंस्पेक्टर शांतिलाल जटिया। शांतिलाल जी हमारे राजसमंद जिले के नाथुद्वारा क्षेत्र के मोलेला गांव के हैं। बीते 5 सालों से वो एनडीआरएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले सीआरपीएफ का एक हिस्सा थे, अभी एनडीआरएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वो बताते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, लगातार बारिश का एक दौर चल रहा था, चारों तरफ भयंकर कीचड़ दिखाई देता है, साथ ही जो पहाड़ी थी तो उस पर लगातार ये खतरा भी बना हुआ था कि कहीं कोई और लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं कोई और दुर्घटना ना हो जाए। तो उन सब की जो जान थी वो भी बहुत बड़े एक खतरे में थी। पास में बरसाती एक नाला चल रहा था, तो हालात जो आप समझ पा रहे हैं कि कितने विषम रहे होंगे उस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के लिए। मगर उसके बावजूद शांतिलाल जी और उनकी पूरी टीम सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा रहते हैं। लगातार लंबे समय तक चले इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में शेष 2 सदस्यों को जीवित निकाल लिया जाता है। ये घटना हालांकि कर्नाटक राज्य में हुई है, मगर इसको आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस पूरे के पूरे आपदा प्रबंधन में जो एक चेहरा अगुवाई कर रहा था वो हमारे राजसमंद का एक युवा चेहरा है। जिस तरह से वो लोगों को बचाने के लिए इन विषम परिस्थितियों में भी डटे रहे, अड़े रहे, कहीं ना कहीं ये राजसमंद के लिए भी एक गर्व का विषय है। और इस गर्व को इस खबर के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा था। कहीं ना कहीं राजसमंद से भी मैं शांतिलाल जी तक ये खबर पहुंचाना चाह रहा था कि राजसमंद को आप पर गर्व है। अगर आपके पास भी हमारे यहाँ के चेहरों की कुछ ऐसी ही कहानियाँ हो जो कहीं पर बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, बहुत बेहतर तरीके से डटे हुए हो, तो वो भी हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले किसी एपिसोड में राजसमंद के किसी और नायक का नाम जन जन तक पहुंचाते दिखे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।